मैं आज़ाद अधिकार सेना पॉलिटिकल पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। यहाँ आपके सामने उपस्थित होने का प्रमुख कारण है कि महाराजगंज जनपद में हमारी जो पार्टी की जो मुख्य नीतियाँ हैं, अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार का विरोध, आम नागरिक के संघर्षों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना, आम नागरिक के अधिकार उन्हें प्राप्त हों, उन्हें जानकारी हो, उनके संबंध में उन्हें जागरूक करना, उनके लिए संघर्ष करना और हर प्रकार के अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार का विरोध करना, ये हमारी पार्टी के मुख्य सिद्धांत हैं। इसी क्रम में यह पार्टी वर्तमान समय में बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तरांचल आदि कई राज्यों में हमारी पार्टी शनह अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। उत्तर प्रदेश में विभिन्न जनपदों में हमारी पार्टी ऑलरेडी मैदान में है, यद्यपि अभी हमारी संख्या बल कम है और अभी हम प्राथमिक स्टेज पे हैं। यहाँ महाराजगंज आने का उद्देश्य पार्टी की महाराजगंज में क्या गतिविधियाँ चल रही हैं, पार्टी की महाराजगंज में क्या स्थिति है, शासन प्रशासन द्वारा जिस प्रकार के तमाम सही गलत काम किए जा रहे हैं, जो निरंकुशताएँ हैं, जो भ्रष्टाचार है, जो पुलिसिया उत्पीड़न की तमाम घटनाएं हैं, आपके महाराजगंज में भी है, उनके संबंध में हम लोग किस प्रकार से ऐसे कार्यों का विरोध कर सकते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना, स्थिति को समझते हुए समुचित कार्रवाई करने के लिए पार्टी को सचेत करना, पार्टी को उसमें क्रियाशील करना, यह उद्देश्य हमारा यहाँ का है। महाराजगंज जनपद की अगर विशेष बात करें तो जो जानकारी मुझे प्राप्त है, और उसमें पहली जानकारी जो मैं पुलिसिया उत्पीड़न की बात कर रहा था, यहाँ कुछ दिन पहले यहाँ आपके ही साथी हैं सुनील यादव जी, जो मैं समझता हूँ कि जो आपके अपने हैं, उनके साथ जो कुछ दिन पहले जो 2 FIR दर्ज हुए उन पे इसी थाना कोतवाली में दर्ज हुए हैं, जिसमें एक तो किसी एक व्यक्ति द्वारा कराया गया और एक पुलिस के द्वारा FIR कराया गया है। मेरी खुद सुनील यादव जी से बात हुई है और उन्होंने जो बताया है वह तथ्य और FIR में जो तथ्य हैं उनमें ज़मीन आसमान का अंतर है। थाने में जब सुनील यादव गए इस बात को लेके अपने साथियों के संबंध में जानकारी करने, जिस प्रकार से उनकी पिटाई की गई, यह पुलिसिया उत्पीड़न का, पुलिसिया भ्रष्टाचार का, पुलिसिया मनमानेपन का जघन्यतम उदाहरण था, जो सुनील यादव के साथ थाने में हुआ, एक पत्रकार के साथ थाने में हुआ जो एक खबर की कवरेज करने गए थे। उसके बाद पुलिस के एक सिपाही द्वारा उल्टे उनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई। यह एक वानगी है कि किस प्रकार से पुलिस महाराजगंज जिले में, किस प्रकार से पुलिस पूरे उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, जहां शासन प्रशासन और पुलिस एक अजीबोगरीब पुलिसिया राज स्थापित कर चुकी है, जहां पर उल्टे जहां एक पत्रकार थाने में जाता है एक मामले को लेके, पत्रकार के साथ पिटाई होती है, पुलिस वाला पत्रकार पे FIR दर्ज कराता है और सब बाकी लोगों को शांत रहने का, चुप रहने का, डर पैदा करने का, माहौल पैदा करने का प्रयास हो रहा है। यह महाराजगंज पुलिस की स्थिति है। महाराजगंज पुलिस और उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश की सरकार अपराध रोकने में कितनी ज़्यादा सक्षम है, वह बात भी आपके यहाँ 2 दिन पहले, बल्कि मेरे ख्याल से आज ही शायद वो जो घटना घटी है, जो 3.5 लाख रुपए करीब लूट हुई है आपके यहाँ, जो आपके यहाँ घटना घटी है सिसवा कस्बे में, दिन दहाड़े घटना घटी। यह कह रहे हैं कि सारे अपराधी जेल में हैं या नेपाल भाग गए हैं या प्रदेश के बाहर चले गए हैं। प्रश्न यह है कि जब नेपाल और अन्य प्रदेश चले गए हैं तो 5.5 लाख रुपए की यह दिन दहाड़े लूट कौन कर रहा है? और आप जो ताबड़तोड़ हाफ एनकाउंटर यानी पाँव में गोली मारना है, फुल एनकाउंटर यानी सीने में गोली मारना है, हमारी जानकारी के हिसाब से और हमारी पार्टी का स्पष्ट कहना है कि अब पैसे लेके एनकाउंटर हो रहे हैं। इनसे पैसे लिए, इनके विरोधी को निपटा दिया, इनके विरोधी से पैसे लिए, इनको निपटा दिया। हाफ एनकाउंटर, किसी आदमी का फुल एनकाउंटर तैयार किया, उसने 3 लाख से लेके 5 लाख रेट चल रहा उसने दे दिया, तो फुल एनकाउंटर को हाफ एनकाउंटर में बदल दिया। कुल मिला के जो यह लगातार अपनी पीठ थपथपा रहे हैं एनकाउंटरों के नाम पे, अपराध रोकने के नाम पे, उसकी तो हकीकत ये 5.5 लाख रुपए की दिन दहाड़े लूट ने खोल दी है। यह है कि पूरी तरह से मनमाना पुलिसिया और आतंक का राज, जहां पत्रकार
निंदक, विचारक, आलोचक, विरोधी पार्टी के नेता वही मात्र और सिर्फ वही शिकार हो रहे हैं। अगर निपटाया किसको जा रहा है? आप अतीक को निपटाएंगे, आप अतीक के बेटे को निपटाएंगे। यह प्रमुख बातें हैं जिनका हमारी पार्टी विरोध करती है। हमारी पार्टी का कहना है कि सत्यता के आधार पे, निष्पक्षता के आधार पे कार्रवाई हो, चाहे पुलिस की हो, चाहे प्रशासन की हो।